हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। तो कैसे हो तुम लोग? क्या चल रहा है बच्चों? सब कुछ मस्त, बिंदास, झकास। तो बहुत सारे लोगों को ये लोड चल रहा है कि सर कब तक रिकॉर्डिंग सेशन चलेगी। तो गाइस, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है कि ये आज अंतिम रिकॉर्डिंग क्लास चलने जा रही है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू बी लाइव। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू बी लाइव। तो बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब वो समय आ गया है जब मैं आप लोगों के साथ लाइव, वैसे तो मैं अभी भी तुम लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में लगा रहता हूं, बट स्टिल फ्रॉम हेयर ऑन, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल बी लाइव। तो बच्चों, ये है आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 जिसका मेन मोटो यही था आपको इस चैनल को स्टार्ट करने का। जस्ट वी वांटेड कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें इन द फील्ड ऑफ नीट एंड आईआईटी जेईई। तो बच्चों, अगर मेरे बारे में बात किया जाए तो माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई एम एजुकेटर एट अन अकेडमी। आई हैव अबाउट मोर देन 4 years of teaching experience for NEET and IIT JEE। और मैं खुद I myself had cleared IIT JEE at my time। तो बीटेक मैंने NIT जयपुर से किया था, एमटेक IIT कानपुर से, उसके बाद सरकारी नौकरी भी की थी 1.5 साल, बट मज़ा नहीं आया। सो हियर आई एम एट अन अकेडमी टू टीच। व्हाट आई वांट टू से इज दैट इफ यू विल सब्सक्राइब आवर प्लान, यू आर गोइंग टू गेट डेली लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। और ये आपको बहुत ही किफ़ायती रेट में मिल रहा है। एंड दिस प्लान इज सेम फॉर नीट यूजी सब्सक्रिप्शन which is same for IIT JEE also, same for IIT JEE also। तो बच्चा अगर एक मंथ का देखोगे तो पर मंथ कितना चार्ज हो रहा है? 5400। 12 मंथ का देखोगे तो कितना हो रहा है? 2250। और ये 1350। तो इफ़ यू आस्क मी, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर आइदर 12 मंथ और 24 मंथ। तो बच्चों, आ गए हैं हम लोग बहुत ही इंतजार किया हुआ टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन का ही एक बहुत अमेजिंग सा टॉपिक है। इनफैक्ट 2 टॉपिक हैं, रिवर बोट एंड रेन मैन प्रॉब्लम। रिवर बोट एंड रेन मैन प्रॉब्लम। तो बच्चों, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है। इट मे गो अप टू 70 मिनट्स और 80 मिनट्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें कवर करनी है। रिवर बोट एंड रेन मैन दोनों के दोनों कवर करने हैं अपने को, राइट। तो बच्चों, क्या क्या चीज़ें आज हम लोग करने जा रहे हैं? तो पहली चीज़ तो बच्चा रिवीजन, क्योंकि ये तो मेरा भाई फंडा है एकदम कि अगर हमारा कोर्स चल रहा है तो मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही। देन वी विल डिस्कस अबाउट द होमवर्क प्रोग्राम जो कि मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। देन विल स्टडी कॉन्सेप्ट एंड देन विल डू सम अमेजिंग क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले कहानी, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं लास्ट क्लास में, रिलेटिव मोशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया था। तो बच्चा, सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बहुत देसी तरीके से बताया था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है आपका कितना, 4 मीटर पर सेकंड से। तो मुझे ऐसा दिखा ये 3 से जा रहा है, इसको 4 से दिखा, बट ए को ऐसा नहीं दिखता है कि बी 4 से जा रहा है, या बी को ऐसा नहीं दिखता है कि ए 3 से जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम को चेंज करने की प्रक्रिया को ही हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा ए की वेलोसिटी इतनी, बी की वेलोसिटी इतनी, लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी की मैं बात करूं तो व्हाट आई हैव टू राइट, वी ए माइनस वी बी, दैट इज 3 - 4, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर उल्टा किया जाए तो दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे अगर दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वी गॉट आवर आंसर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मैंने क्या बता दिया था यहाँ से, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था, दैट इज वी ए बी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बी ए। और ये एक्सेलरेशन के केस में भी पॉसिबल है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने आपको प्रूफ करके केवल वेलोसिटी में दिखाया तो केवल वेलोसिटी में इट्स पॉसिबल एवरीवेयर। उसके बाद से हम लोगों ने एक सरल सा क्वेश्चन किया था जो कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ये क्वेश्चन भी कर ही लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दिस वॉज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आई होप, मैंने वैसे कमेंट बॉक्स में चेक किया है, बहुत सारे लोगों ने लास्ट क्लास में बोला है कि सर हमने दूसरे मेथड से भी कर लिया था। मतलब व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि डन लिखना, और आप लोगों ने डन लिखा हुआ है, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने कर लिया था। एक बार फिर से जरा कमेंट कर दो तो आई एम जस्ट वांट चेक। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के साथ हूँ अंतिम बार, इसके बाद तो अपन लाइव होने वाले हैं, ठीक है। एक बार सब लोग जरा कमेंट कर दो तो किस किस ने सेकेंड मेथड से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, किस किस ने, एक बार सब लोग कमेंट कर दो। किया कमेंट? किया? अरे करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ओके ग्रेट, अमेजिंग।
ओके, सेशन स्टार्ट हो चुका है गाइस, लाइक का बटन दबाना मत भूलो, ठीक है, लाइक भी करते रहो यार सेशन को। ओके, सो दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन, दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन, और जिसका आंसर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था। सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन और देखते हैं ये क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इफ यू आस्क मी आई विल से दिस इज अबव द लेवल ऑफ नीट, दिस इज अबव द लेवल ऑफ नीट। बट मैं तुम लोगों को हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर अपन को ये अचीव करना है तो वी हैव टू स्टडी टिल हियर। जब ये पढ़ेंगे ना बच्चा, तभी अपन ये निकाल पाएंगे। अगर यहाँ तक पढ़ोगे ना तो कभी भी एग्जाम में इस लेवल तक नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो। सो द क्वेश्चन इज, two ship A and B are 10 kilometer apart on a line running south to नॉर्थ। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले नेविगेशन बना लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बोलो, नेविगेशन कुछ इस तरह का हम लोगों ने बना लिया। अब बोला है टू शिप ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ जाने वाली एक लाइन है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको, साउथ से नॉर्थ जाने वाली एक लाइन है, उसमें दोनों के बीच में दूरी 10 किलोमीटर है। बोला है शिप ए फार्दर नॉर्थ, मतलब कि अब यहाँ तो ये पता चल गया, ये जो होगा ये शिप ए होगा और यहाँ पर कहीं पे मेरा शिप बी होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दैट इज हाउ मच, 10 किलोमीटर। समझ में आ गया। इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या बोल रखा है बच्चा, जरा गौर करो तो। शिप ए जो है, शिप ए फार्दर नॉर्थ, नॉर्थ में ऊपर की तरफ, इज स्ट्रीमिंग वेस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। वेस्ट किधर है, इस डायरेक्शन में है, मतलब कि ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी जो भाई साहब हैं ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहे हैं। बोला है व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लिटरली तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, सोचो ना, ये इधर बढ़ता जाएगा, ये इधर बढ़ता जाएगा, एट व्हाट मोमेंट इनके बीच की जो दूरी होगी वो मिनिमम होगी, ये निकालना थोड़ा सा तो अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड हो ही जा रहा है। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो टफ क्वेश्चन को ही तो डील करना है यार, आसान तो सब डील कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट में मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसा क्यों, अगर मैं ऐसा करूंगा तो व्हाट आई एम गोना अज्यूम इज कि ए जो है वो रेस्ट पे है। देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ए को मैं रेस्ट में मान सकता हूँ। व्हाट इट मीन्स, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट A is at rest, and B is moving with velocity B A। बोलो समझ में आ रहा है क्या, एकदम क्लियर है क्या। ओके, तो बच्चों अगर एक बात बताओ, एक बार पहले कमेंट सेक्शन में लिखो यार, सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो बच्चों, क्लियर है क्या। क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली अमेजिंग क्वेश्चन है ये, मतलब क्या मैं बोलूँ, ठीक है, ये कर लोगे ना तो सब कुछ कर लोगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये। हुआ क्या, सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो क्या समझ में आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो, अब मैं एक काम क्या करता हूँ कि मेरे को क्या लिखा है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोगों ने जस्ट पिछले पेज पे, मतलब कल की क्लास में क्या डिफाइन किया था, दिस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अरे लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब जरा बच्चों ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर कौन सा है, ये है क्या, अरे ये तो सही तो है, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर क्या है, लेफ्ट साइड में, लेकिन क्या अपने को वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर चाहिए क्या, नहीं, अपने को माइनस ऑफ वेलोसिटी ए वेक्टर चाहिए, मतलब आई कैन राइट माइनस ऑफ वेलोसिटी ए वेक्टर। और इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। और इस वेक्टर को मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ
B with respect to A, velocity of B with respect to A। अब बच्चा एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 20, इसका मैग्नीट्यूड कितना था 20, तो अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ, या अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लेते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, tan अल्फा जो होगा वो क्या होगा 20/20, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री, राइट, अमेजिंग। अब चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर यही इसी डायग्राम में मैं आपको बना के दिखा सकूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो अब मैंने क्या मान लिया कि ये जो मेरा ए है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एट रेस्ट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज रेस्ट, और इस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है। मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जो क्लोजेस्ट अप्रोच होगा बच्चा, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा इनके बीच में, क्या उसके लिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ। अरे भैया परपेंडिकुलर ही तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है। अरे होता है क्या, ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। अब देखो, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अपन का सॉल्व हो गया। तो VBA जो निकल के आया है, वो कितना निकल के आया, अगर ये 20 तो ये कितना निकल के आ जाएगा 20√2 किलोमीटर पर आवर, 20√2 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आ गया। और अपन को तो AC निकालना है, कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है, ये एंगल आपको पता चल गया है। तो क्या लिखोगे, AB sin 45 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू AC। तो AC कितना निकल के आ गया 10/√2 मीटर। तो अपना जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस था वो अपने को पता चल गया, समझ में आ गया। और अगर टाइम पूछ देगा कितना समय लगा, तो यहाँ से यहाँ जाने का, तो ये भी BC भी तो AC के बराबर ही होगा। तो व्हाट आई कैन राइट, 10/√2 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना था बच्चा 20√2। तो यहाँ से ये आया, 2 बार में कटा, नीचे आ गया, टाइम आ गया 1/4 घंटे। एक बार जरा कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट कर दो किसको समझ में आ गया। और बच्चा देखो, अगर फिर भी आई एम सेइंग नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो सिंस दिस इज आई एम नॉट लाइव राइट नाउ, तो मैं फिर से रिपीट तो नहीं, आई एम नॉट गोना रिपीट, बट स्टिल क्लास के बाद एक बार इस वीडियो को फिर से पीछे लेके जाना और फिर से देखना, क्योंकि और ये एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आपके नीट में कभी नहीं आएगा, इतना टफ क्वेश्चन आपके नीट में कभी नहीं आएगा, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यू द वर्स्ट सिचुएशन जो कि पॉसिबल है, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग घबराओ मत, इसलिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, राइट। ओके, सो आज का ज्ञान, मतलब आज क्या पढ़ने वाले हम देखते हैं। स्टार्ट करें बच्चों, और आज का टॉपिक, ठीक है, अगेन आई एम सेइंग रिवर बोट प्रॉब्लम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम के लिए परेशान नहीं होगा, क्योंकि रिवर बोट प्रॉब्लम की मैं एक बहुत अच्छी खासियत बता दूं, अगर तुमने रिवर बोट प्रॉब्लम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया तो दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है रिवर बोट प्रॉब्लम का जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, लिटरली बिलीव मी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो सब कुछ मिस हो जाएगा। तो ये मत टेंशन लो कि सर और क्वेश्चन कराओ, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, ओके। एक नदी थी, ओके, सो दिस इज रिवर, दिस इज योर रिवर, दिस इज व्हाट योर रिवर। अब देखो, इसमें पानी है, ये पानी बह रहा है, इसमें ये पानी है, एंड दिस पानी इज फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ VR। मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ VR से ये फ्लो कर रहा है। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। अब देखो, मैंने माना हमारा एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये रिवर था और ये आदमी है या बोट है, कुछ भी ले लो, इट डजेंट मैटर। रिवर मैन प्रॉब्लम भी हो सकता है, रिवर बोट प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, ठीक। ये बी जो है एग्जैक्टली ए के अपोजिट है, बी जो है वो एग्जैक्टली ए के अपोजिट है। और जो बंदा है जो बोट चलाने वाला है या जो मैन है, वो कुछ यहाँ पर ए पॉइंट पर है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करने जा रहा हूँ, तुम लोगों को ये चीज़ एकदम अच्छे से अपने नोट्स में लिख लो। कुछ टर्म्स मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, लाइक VR क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। एब्सोल्यूट लिख लो ये चीज़ जरूर से। आई नो तुम लोगों को लगेगा अरे ये सर तो बहुत बेसिक चीज़ है, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक। इसके बाद आता है VR हो गया। नाउ VBR इज वेलोसिटी ऑफ बोट
with respect to river, and velocity vb will be what? Velocity of boat, velocity of boat। ठीक है, velocity of boat समझ में आ रहा है? ग्रेट, अमेजिंग। ठीक, अब देखो मैंने बोला कि ये हमारे जो भैया हैं बोट चलाने वाले भैया जो हैं, वो कुछ वीबीआर वेलोसिटी से इस तरह से निकले, मेकिंग एन एंगल समथिंग लाइक थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। समझ में आ गया? अब देखो कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा, कुछ लोगों को एक चीज़ डाउट होगा कि ये वीबी और वीबीआर में बहुत दिक्कत होने वाला है, वीबी और वीबीआर में बहुत दिक्कत होने वाली है तुम लोगों को। उस चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मान लो ये नदी है, मान लो ये नदी है और ये बहती जा रही है इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ ये नदी बहती जा रही है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये बोट है, देखो कितना मस्त अपने पास मिल गया सामान। ठीक, ये बोट है। अब एक बात बताओ, ये बोट इधर उल्टे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ये बोट उल्टे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। फोन साइलेंट नहीं है यार, फोन साइलेंट करने दो पहले। ठीक है ये बोट उल्टे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो नदी जो कि बह रही है दाहिने डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है कुछ 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जो मेरा बोट है दिस ऑल्सो वांट टू गो विथ द वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर से जाना चाह रहा है इधर, और रिवर भी 10 किलोमीटर पर आवर से दाहिने डायरेक्शन में बढ़ रही है। अल्टीमेटली ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 0। ये कोशिश कर रहा है 10 किलोमीटर से ट्रेवल करने का, 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, बट ये कर कितने से रहा है? 0 से। कितने से रहा है? 0 से, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा है ना, ये पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ये अपने आप को ढीला छोड़ देगा तो ये 10 किलोमीटर से आगे इधर जाने लग जाएगा टुवर्ड्स द रिवर, बट ही वांट टू गो अपोजिट साइड। वो 10 किलोमीटर से कोशिश कर रहा है, बट 10 कैंसिल हो जा रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है 0। तो वीबीआर इज उसका एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, एंड वीबी इज द रियलिटी, जो कि मैं बाहर से खड़ा होकर देख रहा हूं। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मान लो बच्चा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे जो वेलोसिटी दिख रही है इस बोट की, दैट इज द रियल वेलोसिटी, एंड वीबीआर इज उसका एफर्ट, वो कितना एफर्ट मार रहा है। क्लियर है? एकदम मस्त तरीके से क्लियर होगा आई थिंक। ओके ग्रेट, अमेजिंग बच्चा। अब बताओ इसके दो कंपोनेंट मैं तोड़ता हूँ। एक कंपोनेंट आएगा वीबीआर कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा इधर क्या? वीबीआर साइन थीटा। और रिवर का तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है वीआर, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है 0। रिवर के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, पूरा का पूरा कंपोनेंट ही एक्चुअली इसी डायरेक्शन में, इसलिए आई एम सेइंग दैट ये क्या होगा? वीआर, और ऊपर वाला क्या होगा? 0 के बराबर। तो अब बच्चा एक बात बताओ, एकदम बेसिक चीज पे अपन जाते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू आर की अगर मैं बात करूं तो कैन आई डिफाइन दैट दिस इज वी बी माइनस वी आर? बोलो, क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं दैट इज वी बी माइनस वी आर? तो अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ बी ही अपन को नहीं पता है, बाकी तो सब कुछ पता है अपने को, तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ बी आर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोलो, क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? तो चलो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इनफैक्ट इसका क्या ही यूज आएगा, देखते हैं। अब अगर मैं x, अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, x डायरेक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, y डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूँ बच्चा, अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूँ बच्चा, तो व्हाट आई कैन राइट इज वेलोसिटी ऑफ b इन x डायरेक्शन, velocity of vector b in x direction will be what? अब देखो vbr का कंपोनेंट क्या था? माइनस vbr साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस vbr साइन थीटा। x डायरेक्शन में बात हो रही है, और ये क्या है? प्लस वी आर, दिस इज प्लस वी आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? vbx जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा vr माइनस vbr साइन थीटा। This is going to be important for us, okay। तो अपन को x डायरेक्शन का पता चल गया। अब जरा y डायरेक्शन की बात करते हैं अपन। अब अपन जरा y डायरेक्शन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ p इन y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी व्हाट? अगेन vbr इन y डायरेक्शन प्लस vr इन y डायरेक्शन। अब vr इन y डायरेक्शन क्या है बच्चा? vbr cos थीटा। देखो दिख रहा है ना, y डायरेक्शन में vbr का कंपोनेंट क्या है? vbr cos थीटा, और
रिवर का क्या कंपोनेंट है, 0, तो ये कितना हो गया, वी बी आर कॉस थीटा के बराबर ही हो गया। बोलो अब एक बार सब लोग कमेंट में लिख दो, ये दोनों कैसे निकाला हम लोगों ने, ये सबको समझ में आया या नहीं आया, ये और ये कैसे निकाला, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बेसिक सा चीज़ है यार, सब लोग जरा एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। मैं कमेंट देख रहा हूँ तुम लोगों के, मैं कमेंट देख रहा हूँ तुम लोगों के, सो यू कैन ईजिली रिप्लाई, मैं देख सकूंगा तुम्हारे कमेंट्स को, मैं देख सकूंगा। ओके ठीक है, चलो बहुत सही। अब ये जो इनकी विथ थी ना, उसको मैं अपन W मान लेते हैं। विथ जो थी, रिवर की जो विथ थी उसको मैंने क्या मान लिया, W मान लिया। रिवर की जो विथ थी उसको मैंने क्या मान लिया, W मान लिया। ओके ग्रेट। अब जरा एक्स डायरेक्शन में एक बात बताओ, अगर मैं एक्स डायरेक्शन सॉरी अगर मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन चलो दोनों के लिए निकालते हैं, पहले वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। वाई डायरेक्शन का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन का कोई फंडा ही नहीं है, तो व्हाट आई कैन से दैट एस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू यू टी। ओके, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डब्ल्यू के बराबर है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू। u वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकल के आ गया w अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब कि ये कौन सा समय है, क्या ए से बी जाने का समय, नहीं, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ए से बी जाने का समय है, आई एम जस्ट सेइंग ये क्रॉस करने का समय है। दिस इज टाइम, दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। लिखने दो, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अच्छा ठीक है, अब एक बार मैं जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बच्चों आप लोगों से, कि क्या मैंने जब ए से कुछ वी बी आर एंगल, वी बी आर वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के मैं गया था, तो क्या मैं बी पे रीच करूँगा या कोई पॉइंट आगे होगा मैं उस सी पे रीच करूँगा। एक बार जरा सब लोग कमेंट सेक्शन में, सब लोग जरा एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिखो, क्या मैं बी पे पहुँचूंगा या मैं सी पे पहुंचूंगा। एक बार सब लोग लिखो, आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी दैट क्या तुम लोग कमेंट कर रहे हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिलीव मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट। चलो सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग जल्दी 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 जल्दी। ओके ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। चलो तो अब अपना क्या, कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने बोला है कि सर बी पे पहुंचेगा, कुछ लोग बोला है बी से आगे जाके कहीं सी पर पहुंचेगा। चलो अब देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ये वाई डायरेक्शन में लिखा वैसा ही हम एक्स डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर बी पे पहुंचना होगा तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट शुड बी 0। तो अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट देयर इज नो एक्सेलरेशन, व्हाट आई कैन राइट इज u इंटू टी। अब u क्या है बच्चा, एक बात बताओ, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या है भैया, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, दिस एक्स विल बी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया भैया, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू समय, और समय कितना निकला है आपका, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका x, सॉरी इतना डिस्प्लेसमेंट होगा आपका x डायरेक्शन में। मतलब ये जो हमारा बोट है दैट इज नॉट गोइंग टू रीच ऑन b, इट इज गोइंग टू रीच समवेयर ऑन c, इट इज गोइंग टू रीच समवेयर ऑन c। समझ में आया क्या, कितना दूरी पे, x दूरी, x दूरी आगे जाके ये रिवर क्रॉस करेगा, इट्स नॉट, इट विल नॉट बी ऑन बी। एक बार सब लोग जरा कमेंट कर दो। थक गया यार, इतना तेज कोई बोलता होगा क्या, और इतना एनर्जी से, हाँ चलो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। ओके चलो ठीक है, अब समझ में आ गया, ठीक है। तो आपका x का एक वैल्यू निकल के आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गई। अगर ये x की वैल्यू, ठीक है, अब देखो, अब मैं कुछ एक स्पेशल प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, अब मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम लेने वाला हूँ
चलो दो स्पेशल प्रॉब्लम इनफैक्ट लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया इसको एकदम याद कर लो, याद कर लो मतलब अभी अगले स्लाइड के लिए याद कर लो, ठीक है। अगेन चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक। चलो कुछ यहीं से इमेज उठा लेते हैं हम लोग। इमेज क्या उठाना है, मतलब बनाना तो मेरे को फिर से ही पड़ेगा। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि डायरेक्ट वहीं से काम चल जाए मेरा, ठीक है। तो दिस वाज आवर वर्टिकल लाइन, यहाँ पर ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे कहीं कोई सी था, and then we had our velocity something like this VBR, ये थीटा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या बच्चों, देखो इसका एक कंपोनेंट कुछ इधर था VBR cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर था VBR sin थीटा, ठीक है, VBR sin थीटा। अपना x का जो वैल्यू निकल के आया वो जरा देखो क्या निकल के आया, VR माइनस VBR sin थीटा W अपॉन VBR cos थीटा, ये x की वैल्यू निकल के आई। और सिमिलरली जो टाइम की वैल्यू निकल के आई थी वो क्या आई थी, WBR cos थीटा, बोलो W अपॉन VBR cos थीटा, W अपॉन VBR cos थीटा। अब मैं क्या तुमसे बोल रहा हूँ ना यार, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, दिस इज माय रिक्वायरमेंट, कि ये जो समय दिख रहा है आपको, ये समय मिनिमम होना चाहिए। ये जो आपको समय दिख रहा है ना, दिस समय शुड बी मिनिमम, दिस समय शुड बी मिनिमम, दिस समय शुड बी मिनिमम। मेरे को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, मेरे को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। अब बताओ ये क्या W कांस्टेंट है क्या, W कांस्टेंट है क्या, W अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर सेम वेलोसिटी से अपन मूव कर रहे हैं तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट। अगर ये मेरी चॉइस है, डेफिनेटली इट कैन वैरी, बट आई एम सेइंग दैट दिस इज कांस्टेंट, मैं उतने ही वेलोसिटी से उतना ही एफर्ट लगाऊंगा। Now we have only one thing and that is cos theta. We have only one thing which is variable, that is cos theta. अब बताओ टाइम में, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो बच्चा अगर cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या t की वैल्यू घटेगी, अरे cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो t की वैल्यू घटेगी। तो cos थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो क्या समय की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर cos थीटा, जरा ये चीज़ कमेंट में लिखो क्या समझ में आ गया, अगर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टाइम की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। एक बार जरा सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो यार, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये चीज़ समझ में आ गया। जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा, तो टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा। अब बच्चा एक बात बताओ यार, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो ठीक है, टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, W अपॉन VBR। खत्म बात, कहानी ही खत्म हो गई। टाइम मिनिमम निकल के आ गया W अपॉन VBR। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 0। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। मतलब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ये भैया क्या चाहते हैं कि हमको ना ऐसे ऐसे एंगल पे मत भेजो, हमको डायरेक्ट ऐसे भेज दो, देन आई विल गो समथिंग लाइक दिस, और मैं सी पे भले पहुंचूंगा लेकिन समय सबसे कम लगाऊंगा, समय सबसे कम लगाऊंगा। बोलो समझ में आ गया सब लोगों को, एक बार सब लोग रिप्लाई कर दो फिर से आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। बच्चों देखो यार, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है, लेकिन आई वांट यू टू इंटरैक्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, साथ में थोड़ा सा टफ भी है यार, बट डरना थोड़ी है, अपन क्यों डरें किसी से भी, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा मिनिमम समय। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो बी पर ही पहुंचना है, सर मेरे को तो बी पर ही पहुंचना है, मैं सी पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, दैट इज़ व्हाट माय एम इज़, आई डोंट वांट टू टेक मिनिमम टाइम, मेरे को केवल बी पे जाना है, मैं ए से चल के केवल बी पे जाना चाहता हूँ। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अगर बच्चा, अगर बताओ तुम ए से बी पर जाना चाहते हो, अगर तुम ए से बी पर जाना चाहते हो, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज योर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज 0, what you are saying is your displacement in x direction is 0। तो मतलब यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, VR माइनस VBR sin थीटा W अपॉन VBR cos थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, VR माइनस VBR sin थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। तो VR आ गया अपना क्या, VBR साइन थीटा के बराबर, अरे आ गया क्या, तो यहाँ से साइन थीटा आ गया आपका कितना, VR अपॉन
VBR, तो अगर आपको थीटा लिखना है तो यू कैन राइट साइन इनवर्स VR अपॉन VBR। ये हो गया कंडीशन, ये हो गया कंडीशन। इस कंडीशन पे आप ए से चलेंगे और बी पर पहुंच जाएंगे। नाउ यू आर गोइंग टू कीप VBR कांस्टेंट, यू आर गोइंग टू कीप VR कांस्टेंट। लेकिन अगर आप केवल एंगल इसके हिसाब से लेंगे, अगर आप थीटा का, अगर जो थीटा की वैल्यू है, जो एंगल है, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना यार। ये मान लो ये रिवर थी, ये रिवर थी और ये बोट था। अब इस ये ऐसे जाए या ये ऐसे जाए या ये ऐसे कोशिश करे, कैसे कोशिश करे ये तो इसके हाथ में है ना यार। तो अगर मान लो ये 30 डिग्री बना के जा रहा था लेकिन रिजल्ट आया कि नहीं 40 डिग्री पर अगर तुम जाओगे तो एकदम ए से जाओगे और बी पे पहुंच जाओगे। ओके, तो इन दैट केस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 40 डिग्री पर ही भेजूंगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पूरा का पूरा पाथ ही ऐसे ही होगा, नहीं। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम स्ट्रेट जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बोलो समझ में आया क्या? एकदम अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट था यार ये, एकदम मान जाओ। मतलब तुम लोग सब लोगों ने बोला था ना रिलेटिव मोशन का सर कॉन्सेप्ट लेके आइए। रिलेटिव मोशन यार वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है, और आई वॉज रियली वेरी 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 हैप्पी कि तुम लोगों ने इतना मतलब हिम्मत दिखाया कि सर हमें रिलेटिव मोशन पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड दैट्स वाई आई मेड 2 सेशन ऑन रिलेटिव मोशन। एक तो बेसिक था और एक ये सेशन था। घबराओ मत, अभी बहुत लंबा सेशन है ये। अभी आधा घंटा कम से कम और बचा हुआ है, कम से कम आधा घंटा और बचा हुआ है, जहाँ पर अपन 4-5 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई प्लीज गाइज, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई कि आप लोगों को ये सेशन में मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। एंड प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, ठीक है। जिन लोगों को भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक इट, ओके। चलो 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 जल्दी जल्दी, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, सब लोग रिप्लाई कर दो, देन आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, देन आई विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। करो करो रिप्लाई करो यार, इतने कम रिप्लाई ऐसे काम नहीं चलेगा। इतने कम लाइक्स, इसको भी बढ़ाओ यार, सब कुछ बढ़ाना है तुम ही लोगों के हाथ में है। ओके ग्रेट अमेजिंग यार, पता चलना चाहिए ना दुनिया को कि अपन एकदम फोड़ रहे हैं यहाँ पर, मचा रहे हैं, एकदम मस्त क्लासेस चल रही हैं, सबको पता चलना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पर इतनी औसम क्लास चल रही है। तो प्रॉब्लम यह है इसकी जनता को पता ही नहीं है। तुम कुछ लोग हो जो इनको पता है क्योंकि तुम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड यू गाइज आर नोइंग कि यहाँ पे मस्त अमेजिंग क्लास चल रही है। बट जनता को नहीं पता चल रहा है ना कि यहाँ पे अमेजिंग क्लास चल रही है। तो यार लाइक ठोकोगे, सब लोग ठोकोगे, कमेंट करोगे अच्छे अच्छे, देन ओनली द होल वर्ल्ड विल नो दैट अंकित सर इज टीचिंग हियर। सबको बेनिफिट मिल सकता है वहां से, राइट। तो इसलिए करो यार, करो, मेरे लिए करो, अपने लिए नहीं, मेरे लिए करो। ओके चलो क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। अरे ये क्या है, खाली स्लाइड, ठीक है। क्वेश्चंस पे आओ, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है बच्चों, एकदम मस्त। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। दो मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब बोलूंगा बट हुआ क्या, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट बच्चों। देखो यार डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, जो भी डेरिवेशन किया था हम लोगों ने लास्ट पार्ट में, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ओके चलो स्टार्ट करें, चलो ठीक है। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करता हूँ मैं, एंड देन तब तक 2 मिनट हो जाएगा, तो फिर तुम लोग बोलोगे भी नहीं कि सर 2 मिनट टाइम नहीं दिया। बाकी तुम लोग कमेंट करते रहा करो, इवन इफ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, इवन इफ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन और तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग सही अप्रोच से आगे बढ़ रहे हो, तो तुम लोग अपना सॉल्व करो और कमेंट करते रहा करो कि सर ये आंसर होगा, ठीक है। चलो
A man can row a boat with 4 kilometer per hour in still water. In still water, if he is crossing a river where the current is 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब कि ये हमारा जो क्या है, नदी है, ये हमारा नदी है, करंट इज 2 किलोमीटर. ये करंट मतलब वो वाला करंट नहीं है बच्चा, करंट मतलब पानी के फ्लो को भी करंट बोलते हैं. ओके, इन व्हाट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड इफ यू वांट टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब कि अगर ये बंदा ए से स्टार्ट किया था, इस बंदे को बी पे जाना है, तो बोला है इन व्हाट डायरेक्शन विल द बोट बी हेडेड, मतलब थीटा अपने को निकालना है. ठीक है, थीटा जस्ट याद करो जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या दिख रहा है आप लोग को, थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर. मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या, वी आर अपॉन वी बी आर. समझ में आ गया. अब देखो क्या लिखना है अपने को, साइन इनवर्स वी आर कितना है 2 किलोमीटर, वी बी आर कितना है, वी बी आर कितना है 4 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट आई विल बी राइटिंग साइन, तो यहाँ से क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/2. अब बच्चा एक बात बताओ, तो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर आता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री. मतलब कि जो हमारे वी बी आर वाले भाई साहब हैं, जो कि VBR जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. समझ में आ गया. तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट तो निकल के आ गया. बोला है इफ विथ ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर, मतलब बोला है W जो है, लेट मी चेंज द कलर, 2 पेन से हो जाएगा, अच्छा लगेगा. W जो है दैट इज हाउ मच, 4 किलोमीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मैन टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए. अच्छा चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये बताओ फॉर्मूला अपन क्या था, टाइम का फॉर्मूला क्या था, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा. W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, यही मैं लिखने जा रहा हूँ कि टाइम जो लगेगा दैट विल बी व्हाट, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा. अब बताओ बच्चा W कितना है, 4 है, अरे 4 किलोमीटर पर आवर है. वी बी आर कितना है आपका, अरे क्या वी बी आर भी 4 ही था. ओके, अब कॉस थीटा बताओ, अगर 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चा, √3/2. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, √3/2, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 2/√3 सेकेंड. समझ में आ गया. तो अपना बी पार्ट भी हो गया. आसान सा क्वेश्चन था. मैंने बोला था ना तुम लोगों को, अगर मैं तुम लोगों को केवल फॉर्मूला दे दूंगा, ठीक है, मतलब इस पूरे के पूरे टॉपिक में, जो कि लिटरली बिलीव मी सबसे टफेस्ट टॉपिक्स में से एक माना जाता है रिलेटिव मोशन, और उसमें स्पेशली रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सबसे टफेस्ट चीज़ होती हैं. बट स्टिल एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. लेकिन अगर आपने डेरिवेशन किया हुआ है, तो वो जो फील आती है ना यार, वो जो फील आती है ना कि हाँ तुम समझ सकते हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, राइट. तो जब अपन फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो भी अपने पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है. समझ में आ गया. बस सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो यार कि समझ में आ गया. और यार लाइक करते रहो सब लोग, यार लाइक करते रहो, फैलाते रहो इस वीडियो को यार, जितना फैला सकते हो फैलाओ. दैट विल बी योर टोकन टू मी, दैट विल बी योर ओनली टोकन टू मी, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग और वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग हियर ऑन द यूट्यूब चैनल. स्टिल दैट विल बी योर ओनली टोकन टू मी. ओके चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन. वही क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया है. उस क्वेश्चन में वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कुछ अलग सी चीज पूछी गई है आप लोगों से. चलो करो. I'm giving you again 2 minutes. Time starts now. टिक 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 टिक. 30 सेकेंड्स ओवर. 1.5 मिनट बचे हैं बच्चों अभी भी. करो 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 करते रहो बच्चा. समय, आपका समय बचा है केवल 40 सेकेंड और.
तुम लोग तो नीट वाले बच्चे हो, दिल ऐसे ही धड़कता है। हाँ, चलो ठीक है, शुरू करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना शुरू करता हूँ। 2 मिनट कंप्लीट होते होते आप लोगों का समय खत्म हो जाएगा। चलो, बोला है अ मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब कि जो हमें वीबीआर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज हाउ मच, 4 किलोमीटर पर आवर। बोला है इफ इज क्रॉसिंग अ रिवर हुज करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है इन व्हाट डायरेक्शन शुड बी ही हेडेड अ बोट इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। पिछले बार क्या था, वो ए से बी पे जाना चाह रहा था। देखो पिछले बार क्या करना चाह रहा था, वो ए से बी से जाना चाह रहा था। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि समय मिनिमम लग रहा है कि नहीं। अब उसको क्या चाहिए, समय मिनिमम चाहिए। ही वांट की मिनिमम समय लगे। और मिनिमम समय के लिए बच्चा एक बात बताओ, पहले तो सबसे पहले ये बताओ, टाइम का फॉर्मूला अपन क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब मैंने क्या बताया था, जब तुमको टाइम मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जो समय मिनिमम होता है दैट इज व्हाट, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर। डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो डब्ल्यू था दैट वाज हाउ मच, 4, और वी बी आर कितना है यहाँ पे, 4। तो जो समय मिनिमम होगा दैट विल बी 1 आवर। बोलो समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या, एकदम अमेजिंग तरीके से फोड़ दिया क्या अपन ने। ओके, फोड़ दिया। तो अपना आंसर आ गया 1 मिनट। नाउ द सेकंड पार्ट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। अच्छा, क्वेश्चन कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये चीज़। अच्छा ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं यार, नहीं आया तो क्या दिक्कत हुआ, मैं हूं ना यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा है कि वेलोसिटी ऑफ, ये तो कुछ इस तरह से है, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो कुछ इस तरह से है। बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम। मतलब कि ये मान लीजिए यहाँ से था, अब ये भाई साहब गए पहले यहाँ पे 2 किलोमीटर, ये दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, ये गए कुछ इस तरह से एंड देन अगेन ही केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। गए भी 2 किलोमीटर, आए भी 2 किलोमीटर। बोला है टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय कितना लगेगा। अच्छा, मान लेता हूं कि जो जाने का समय है दैट इज t1, आने का समय है दैट इज t2। वी आर अपने को दे रखा है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर, और जिस वेलोसिटी से ये जाने वाले हैं वो कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या किसी जमाने में पढ़ा था कि जो s होता है वो किसके बराबर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर एक्सिलरेशन 0 है तो s जो हो जाता है वो u2 के बराबर हो जाता है। तो अगर मुझे समय निकालना है तो आई कैन राइट दिस विल बी s अपॉन यू। मतलब ये क्या है, डिस्टेंस, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल में तो, बट अपना डिस्टेंस से काम चल जाएगा। एंड u इज व्हाट, वेलोसिटी। तो टाइम अगर मैं t1 की बात करूं तो टोटल दूरी t1 में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, अब कितना दूरी तय किया, 2 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी। अब बच्चा एक बात बताओ यार, एक बात बताना मेरे को जरा, देखना और समझना और समझाना। अब मान लो ये मेरे पास एक एक कार है या एक मेरे पास एक बोट है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर पर आवर से देखो लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो मेरे से किसी ने पूछा भैया बता दो जरा, और रिवर एकदम रुकी हुई है, रिवर एकदम रुकी हुई है, एकदम किसी भी प्रकार का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। और ये बच्चा 4 किलो, बच्चा नहीं मतलब बोट, ये 4 किलोमीटर पर आवर से ऐसे की तरफ जा रहा है। तो मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, आई विल बी सेइंग 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बट अब मान लो ये 4 किलोमीटर से जा रहा है, बट रिवर दाहिने साइड में 2 किलोमीटर से जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। देखो समथिंग लाइक दिस। क्या अब ये उतना आगे जा पाया है क्या इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी कम हो गई क्या। ये देखो पहले कुछ ऐसे जा रहा था, ये रिवर रुका हुआ था, कुछ ये ऐसे जा रहा था, बट नाउ नीचे वाला सरफेस दाहिने की तरफ मूव कर रहा है। तो ये भले इधर जा रहा है लेकिन ये पूरा नहीं जा पा रहा है। देखो ये भी इधर जा रहा है, दोनों के दोनों जा रहे हैं। तो इस वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी लेस। तो व्हाट आई कैन से दैट दिस विल बी 4 - 2। समझ में आ रहा है। अब देखो जब ये वापस आ रहा होगा तो डिस्टेंस टू ट्रेवल 2 किलोमीटर ही करेगा, यहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर ही है। लेकिन अब ये भी चल रहा है 2 किलोमीटर से, ऊपर से पानी भी लेके चल रही है इसको 4 किलोमीटर से। तो जो एग्रीगेट वेलोसिटी हो जाएगा दैट विल बी 4 + 2। तो जो टोटल टाइम निकल के आएगा बच्चा दैट विल बी व्हाट, t1 + t2, मतलब 2/2 + 2/6। तो यहाँ से अपने को मिल गया 4/3 आवर्स। बोलो समझ में आया क्या सब लोगों को, एक बार जरा सब लोग
रिप्लाई कर दो, और मजा आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दो यार। And again, it's a big announcement, guys. It's a big announcement, guys. आज शाम को 8 बजे से, आज शाम को 8 बजे से मतलब फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, अगर 8 बजे होती है तो 99% क्लास होगी। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल बी लाइव, आई विल बी लाइव विथ यू गाइस। तो बहुत सारे लोगों की मनोकामना थी, अरे सर लाइव आ जाओ, क्योंकि स्पेशल क्लास में तो बड़ा मज़ा आ रहा है सर, आप लाइव रह रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रही है। बट मैं यार देखो अपने कॉमन सेंस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं अभी ये बोल रहा हूँ तो इस समय तुम कैसा रिएक्शन दे रहे होगे। बट स्टिल यार, दो अलग अलग टाइम फ्रेम है, ये समय आगे का है, ये समय पीछे का है जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इन दोनों को मिलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, चलो हो गया क्या ये, अमेजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm giving you 1 minute. This one is छोटा वाला क्वेश्चन, छोटा वाला क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए आई एम गोइंग टू गिव यू 1 minute ओनली, 1 minute ओनली। चलो सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो। देख रहा हूँ मैं, तुम लोगों के आंसर्स को देख रहा हूँ मैं। करो 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 करो। ओके, ग्रेट ग्रेट, 30 seconds remaining, 30 seconds remaining. Last 10 seconds. Last 10 seconds. Okay, great, amazing. Let's solve the question. सर आपका 1 मिनट बहुत जल्दी हो जाता है। A boat moves related to water with velocity v. अब देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। A boat moves relative to water with velocity v and river is flowing with velocity 2v. मतलब कि ये हमारी नदी है, ये मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, 2v वेलोसिटी से। जो रिलेटिव वेलोसिटी है बोट की, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, दैट इज हाउ मच, एंड रिवर इज फ्लोइंग विथ 2v, रिवर कितने से फ्लो हो रही है, 2v से, और अपना जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज दैट इज v। एट व्हाट एंगल द बोट शैल मूव विद द स्टीम टू हैव मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करना होगा। अब देखो ये भाई साहब कुछ ऐसे जा रहे हैं, ये भाई साहब कुछ ऐसे जा रहे होंगे, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था फॉर्मूले में, जरा ये बता दो बच्चा। थीटा जो था, जरा गौर करना, अभी बहुत बड़ा मस्त गेम होने वाला है ये। थीटा जो आप लोगों ने पढ़ा था दैट वाज साइन इनवर्स, अगर मिनिमम ड्रिफ्ट कराना है तो दैट विल बी साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। थीटा जो है दैट विल बी साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। तो हमारे केस में क्या हो गया, साइन इनवर्स वी आर कितना है, 2v, वी बी कितना है, v, ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 2। अरे भाई साहब इतना बड़ा ब्लेंडर, क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या। तो थीटा कभी भी साइन इनवर्स 2 हो सकता है क्या, नहीं, अ बिग नो। इट मीन्स वी हैड मेड सम मिस्टेक्स, we have made some mistakes, we have made some mistakes। ठीक है, this is not the right way to solve the question। तो यहाँ पर इसका भी पूरा का पूरा डेरिवेशन है वैसे बच्चों, बट जस्ट आई वांट टू गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जिससे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब एक चीज गौर करो जरा एकदम, देखो इसको, ट्रिक को भी मैं कॉन्सेप्ट की तरह बताऊंगा। ठीक है, जो थीटा हम लोगों ने डिराइव किया था दैट वाज साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी बी आर। और एक बात बताओ, ये अंदर वाला चीज जो होगा दैट शुड बी लेस देन 1 और मैक्सिमम इक्वल्स टू 1, दैट कैन बी मैक्सिमम इक्वल्स टू 1। तो जो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर अपॉन वी आर जो है दैट इज लेस देन 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया, जो वी आर होगा दैट शुड बी लेस देन वी बी आर।
ये कंडीशन थी कि जो वी आर होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन वी बी आर, तब अपन ये वाला तरीका यूज कर रहे थे। बट वॉट इफ बट बट वॉट इफ वॉट इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, इन दैट केस हाउ यू विल बी गोइंग टू डिफाइन थीटा। तो बच्चों, you can learn a formula that in this case this will be equals to VR upon VBR, and soon I'm going to launch my regular course also for the aspirants who will be preparing for 2021-22 on this platform। वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, so don't worry about that। just for this moment I want to tell you that use this formula, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे आप लोग जब वी आर इज़ ग्रेटर देन वी बी आर। और इसको लिख लो अच्छे से, सब लोग अपने कॉपी पे लिख लो, क्योंकि हम जो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चा, ये केवल तब पढ़ते हैं जब वी आर जो होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू वी बी आर, लेकिन अगर वी आर बड़ा हो गया तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो इन दिस केस व्हेन यू विल सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज tan इनवर्स 2v अपॉन v, मतलब tan इनवर्स 2। तो थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी tan इनवर्स 2। बोलो समझ में आया क्या? सब लोग बताओ। बोलो सब लोग बताओ समझ में आ गया? एक बार कमेंट करो, बोलो हिला दिया क्या? एकदम मस्त, पूरा का पूरा क्लास हिल गया। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। चलो अब करते हैं रेन प्रॉब्लम। ठीक है, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, बट स्टिल अभी भी क्लास 20-22 मिनट की बची हुई है, टेंशन नहीं लेना है अपन को। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बहुत। अभी मैंने प्रॉमिस किया था ना यार तुम लोगों से, तुम लोगों ने बोला था सर रिलेटिव मोशन लेके आओ, तो मैं एकदम रिलेटिव मोशन एकदम एडवांस तरीके से लेके आऊँ जिसमें तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब रेन प्रॉब्लम जो है उसको मैं बस थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूँ, बाकी अपन सीखेंगे क्वेश्चंस के हेल्प से ही। क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो अब देखो होता क्या है, मान लो रेन प्रॉब्लम जो होती है जिसको अपन डिफाइन करते हैं, इन दैट केस मान लीजिए आपका ये रोड है, ये आपका रोड है, ये हो तुम, ये हो ये हो तुम, ये हो तुम। ठीक, किबड़िक 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 चल रहा। सर घोड़ा थोड़ी हूँ कि किबड़िक किबड़िक चल रहा हूँ, इंसान हूँ मैं, नॉर्मल चलता हूँ। ओके भैया नॉर्मल चलो। ठीक है, तो हो क्या रहा होगा देखो, सुनो मैं बता रहा हूँ। अब ये क्या सीन है कि तुम आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अब तुम क्या है आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और उसी समय बारिश भी हो रही है, उसी समय बारिश भी कुछ हो रही है। बारिश, बारिश का महीना क्या कहना, समथिंग लाइक दैट। नहीं तो आगे नहीं गा सकता यार, पढ़ा रहा हूँ क्लास, कुछ लोग लिख रहे हैं सर आगे गाओ गाना, आगे नहीं गा सकता मैं इससे। बस इतना जान दो, बारिश का महीना चल भी रहा है आजकल, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताओ यार, होता क्या होगा ना, तुम लोग कभी गौर करना, अगर मान लो हवा नहीं चल रहा है, हवा चल रहा है तब तो अलग सीन है। अगर हवा नहीं चल रहा है, इन दैट केस व्हाट यू विल फील इज दैट, अगर बारिश हो रही है बाहर और तुम जाके ऐसे एकदम सीधे खड़े हो गए, अरे आप तो बैठे हुए हो, खड़े होने को क्यों बोल रहे हो? अरे भैया तुम बैठ जाना, ऐसे सीधे जाकर बैठ जाना। वट यू विल फील इज दैट कि जो पानी की बूंदें हैं जो आसमान से आ रही हैं वो आपके सर पे टप 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 गिर रही हैं, आपके फेस पर नहीं आ रही हैं, अगर हवा नहीं चल रहा है तो। वट आई एम सेइंग इज दैट कि अगर अगर एकदम वर्टिकल रेन आ रहा है, रेन ड्रॉप्स जो हैं एकदम वर्टिकल आ रहे हैं, इन दैट केस अगर आप जाके ऐसे खड़े हो गए तो आपके सीधे के सीधे पूरे के पूरे सिर पर गिर रहे होंगे, आपके चेहरे पर पानी नहीं आ रहा होगा। डेफिनेटली सिर वाला पानी आ रहा होगा बट डायरेक्ट चेहरे पर पानी नहीं। then what you have to do is in fact you have observed this in your life sometime जरूर। अगर मान लो आप बाइक चला रहे हो या आप साइकिल चला रहे हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो, तो व्हाट यू विल फेस इज कि अगर बारिश आ रहा है तो वो पूरा का पूरा तुम्हारे मुंह पर ही आ रहा होता है। तो बच्चा वो होता कैसे है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैसा है, वो मैं तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है किस चीज़ का, रेन का ये किस चीज़ का वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर है ये। अब एक बात बताओ बच्चों, ये भाई साहब अभी तो क्या इनके सिर पे पड़ रही थी, लेकिन जब ये चलना शुरू किए व्हाट वी फील इज कि जो पानी है वो कुछ इस तरह से आने लग गया।
पानी है ये कुछ इस तरह से आने लगा, तो ऐसा होता तो है नहीं यार, ऐसा होता तो एकदम नहीं है, ये तो भाई जब नीचे वर्टिकल गिर रहा है तो ऐसा क्यों फील आएगा। इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ऐसा है क्या सर? तो निकालते हैं, चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या, और अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि साइंस इज अमेजिंग, फिजिक्स इज अमेजिंग। मैं तो बोलता हूँ यार फिजिक्स से तो बड़ी चीज़ और ऑसम चीज़ कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ, एक बात बताओ, अगर मेरे को डिफाइन करना हो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, व्हाट आई विल बी राइटिंग, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब जब हम लोग याद करो, जब भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ डिफाइन करो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, मैं क्या कहता हूँ, बी को कांस्टेंट मान लो, बी को मान लो कि रेस्ट पे है, और देखो कि रेस्ट उस अगर वो रेस्ट पे आ जाए ए किस वेलोसिटी कर रहा होगा और उसका क्या डायरेक्शन होगा, यही तो देखना है अपने को। अब मैंने क्या मान लिया, मान लो हमारा मैन जो है वो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा, वो उसको ऑब्जर्व। देखो जरा ये वेक्टर ऐड कैसे होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर कैसे है, इस तरह, ऐसे तो नहीं, एंगल पे बना दी। अभी हम लोग एंगल की बात कर रहे थे, ठीक है बेटा, लो हॉरिजॉन्टल, अभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं बना, लेकिन माफ कर दो यार, अच्छा हॉरिजॉन्टल में बना भी नहीं पाऊँ। वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर किधर है, दाहिने डायरेक्शन में, किधर है, इस डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर किधर होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। व्हाट आई कैन से दिस विल माइनस ऑफ मैन वेक्टर। तो बच्चा एक बात बता दो, क्या एक बात बता दो, क्या इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, क्या दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या मैं भी कुछ इस तरह से, यही चीज़ मैं बोल रहा था कि हमारे फेस पे इसलिए हमें फील होता है क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे दौड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एंगल समथिंग एंगल विथ वर्टिकल, एकदम पूरा का पूरा वर्टिकल नहीं आता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार चैट बॉक्स में अब ये नहीं लिखना है यस सर मजा आया, जस्ट राइट फिजिक्स इज अमेजिंग, जस्ट राइट फिजिक्स इज अमेजिंग। कम से कम 50 लोग तो लिखो यार, इतने सारे लोग हो, कम से कम 50 लोग तो लिखो। लिटरली मेरे लिए फिजिक्स इज लाइक माई सेकेंड लव, मैंने बताया था तुम लोग, इज लाइक माई सेकेंड लव। की बात छोड़ दो, सेकेंड लव तो है, तो फिजिक्स की तारीफ होती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। आप ये चीज़ पूरी ज़िंदगी आपने फील किया होगा, आपके मम्मी पापा घर वाले सब लोगों ने फील किया होगा कि खड़े हो तो टप 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 ऊपर गिर रहा है, चलना शुरू किए तो सामने से चेहरे पे आने लग गया। कैसे? वो तभी पॉसिबल है जब उसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से हो। और हमने साइंस से, हमने फिजिक्स से ये चीज़ प्रूव कर लिया, हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूव कर लिया कि दिस विल बी समथिंग लाइक, यस बोलो समझ में आ गया। अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है फिजिक्स इज अमेजिंग, लिखो यार, क्या जाता है लिखने में, सर को अच्छा लगेगा। और लाइक करते रहो सब लोग सेशन, सब लोग सेशन लाइक करते रहो। अभी इस पर भी अपन 2 अमेजिंग वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए। जस्ट सॉल्व दिस, जस्ट सॉल्व दिस बच्चा। जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा समय और देता हूँ मैं, थोड़ा समय और देता हूँ। चलो 1 मिनट ले लो, और 1 मिनट और ले लो, इससे ज़्यादा नहीं। हुआ क्या? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट डरना थोड़ी है यार। मैं तो मतलब आई वांट कि टफ से टफ क्वेश्चंस अपने सामने आते जाएं और उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करके आगे बढ़ते जाएं, तभी तो सक्सेसफुल बनेंगे अपन। क्यों, क्या बोलते हो?
चलो करते रहो करते रहो करते रहो बच्चों, करते रहो, सॉल्व करते रहो यार, मस्त मस्त मस्त। ओके, सो इट्स द टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके ग्रेट, सो द क्वेश्चन इज, बोला है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री। सर चीटिंग है, आपने बोला था कि पानी जो है वो ऊपर से आएगा, वर्टिकल आएगा, अब तो ये 30 डिग्री पे आप बोल रहे हो, तो ये तो चीटिंग है यार। तो थोड़ा सा इजी पढ़ा के टफ देने का जो टीचर का मजा होता है ना, उस मजे की कोई बात ही नहीं होती है। पर अगर इस पे तुम लोग कर लेते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, ओके, विथ द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। He throws the umbrella and start running at 10 km/h. He find the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to a road and the moving man. Great, amazing question, literally amazing question. अब देखो हो क्या रहा है बच्चा, देखो this is road, this is आदमी, this is road, this is आदमी, this is road, this is आदमी। अब हुआ क्या बच्चा, देखो रेन, पहले मैंने जो सिचुएशन तुम लोगों को बताई थी जब डेरिवेशन करा रहा था, जब मैं बता रहा था कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं, इन दैट केस व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि जो रेन आएगी दैट विल बी वर्टिकल, द रेन विल बी वर्टिकल, वर्टिकल। तो अभी इसको सिर पर अपने फील होगी, और जब ये दौड़ना शुरू करेगा तो इसको सामने से फील होगी। अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, अगर ये दाहिने डायरेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन है, मेरे लेफ्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट विल फील समथिंग लाइक दिस। लेकिन ऐसा नहीं था, अभी क्या था, जो रेन आ रही है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये देखो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री का एंगल बना के रेन आ रही है। तभी तो भाई साहब ऐसे तो ऐसे अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, ऐसे अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, ऐसे अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, मतलब रेन जो आ रहा है, रेन इज कमिंग एट 30 डिग्री, रेन इज कमिंग एट 30 डिग्री। चलो अब मैं बनाता हूँ इस चीज़ को, एक एक स्टेप में अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको एक एक स्टेप में ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो रेन है उसका नेचुरल जो है वेलोसिटी ऑफ रेन जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब क्लाउड के थ्रू जो भी रेन आ रहा है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द वर्टिकल, राइट। यहाँ तक अपन को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तभी तो ये आदमी जो है, तभी तो ये जो आदमी यहाँ पर था, ही इज होल्डिंग द छाता, which is making an angle of 30 degree with the vertical, which is making an angle of 30 degree with vertical। बोलो समझ में आ रहा है, ग्रेट अमेजिंग। अब हुआ क्या, इसने छाता उठा के फेंक दिया और अब ये दौड़ना शुरू किया तो what he felt is कि जो रेन आ रहा है that is coming something like this। तो बच्चा ये वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। वो ऐसा फील कर रहा है जब आप खड़े हो, जब आप रेस्ट पे हो, और जिस डायरेक्शन से रेन आ रहा है दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। बट जब आप मोशन में आ जाते हो ना, जब आप मोशन में आ जाते हो, इन दैट केस व्हाट यू आर फीलिंग इज नॉट द रियल वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बोलो समझ में आ गया, ग्रेट अमेजिंग यार, तुम लोग तो यार इतना मस्त तरीके से समझ जाते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ यार बच्चों, अगर मुझे पूछना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो व्हाट आई कैन राइट इज दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है तो व्हाट आई कैन सिंपली से इज दिस विल बी VRM प्लस VM, ठीक। अब करते हैं इसको, जोड़ते हैं, घटाते हैं, देखते हैं किस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तो अपन को पता है किधर, नीचे की डायरेक्शन में, इधर नीचे। ये फिर तिरछा बन गया यार सर, सच में यार, मतलब मैं लिख इतना अच्छा लेता हूँ और डायग्राम बनाने के बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, वो किधर की तरफ जा रहा है, दाहिने डायरेक्शन में, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी जो आपको दिख रही है, ये वेलोसिटी जो आपको दिख रही है ऑफ रेन, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब दिस एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में कुछ भी बचा ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है सर, देखते हैं। देखो, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग 10 km/h, मतलब दिस इज गिवन हाउ मच, 10 km/h। तो बच्चा एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो ये थीटा, ये 30 डिग्री है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन। तो मैं लिखूंगा VR sin थीटा
मतलब 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 10। तो वी आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो वी आर निकल के आ गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड निकल के आ गया। अब वी आर एम निकालना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, अगेन वी आर एम निकाल लो, दैट विल बी वी आर कॉस 30 डिग्री। अरे वी आर कॉस 30 डिग्री, तो ये कितना निकल के आ गया, 20 इंटू √3/2, यहाँ से आ गया 10√3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या सब लोगों को? एक बार सब लोग रिप्लाई कर दो बच्चों, आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, एकदम मस्त औसम तरीके से क्लियर हुआ क्या? तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मेरे पास बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो कि मैं दे दूंगा, कर लोगे, खुश हो जाओगे। But I don't want that. I really don't want that. What I want is that करो, डरो और पढ़ो. That is what you have to do. सेटिस्फाई हो जाओगे, काम नहीं चलेगा। सेटिस्फाई नहीं होना है बच्चा, फाइट करते रहना है, टफ से टफ क्वेश्चंस को लगाओगे तभी एग्जाम में जाके एकदम फोड़ पाओगे। राइट, अमेजिंग। चलो, तो सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस विल बी आवर होमवर्क क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन कर लिए यार आज तो, और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए। दिस विल बी माई होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चों, विदा लेने का समय आ गया आप लोगों से, और विदा लेने से पहले खुशखबरी देने का फिर से समय आ गया है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल बी लाइव, तो मजा आने वाला है अपन को, ठीक है। तो गाइज भूलो मत, सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। और अगर जो लोग भी सीरियस हैं, और ज़्यादा सीरियस हैं, दोज हु आर रियली थिंकिंग टू क्रैक नीट, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स 101 से तुम नहीं निकाल सकते हो, बायो 101 से नहीं निकाल सकते हो, यहाँ पे भी हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे रहे हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग यू, इफ स्टिल यू आर सीरियस, टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। और वो क्या लेना, कैसे लेना है, यू हैव टू अप्लाई माई कोड अंकित सर। क्या करोगे बच्चा, अंकित सर लिखोगे एंड देन यू विल प्रोसीड, देन व्हाट हैपन, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, 10% ऑफ डिस्काउंट। और मेरे लिए यू विल बी ज्वाइनिंग अंडर मी, तो सोच लो मेरे गाइडेंस में पढ़ने का आप लोगों को मौका मिलेगा, एंड आई विल गेट एन अप्रिशिएशन दैट यू ज्वाइन विथ माई कोड। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास मजा आया हो, इंजॉय किया हो आप लोगों ने। आज की क्लास में फनी वे में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन को ख़त्म किया था, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास, और वी विल बी लाइव। बाय बाय, बाय बाय सब लोगों को, खुदा हाफिज, और क्या होता है, बाय बाय, नमस्कार, अलविदा, जो भी बोल रहे हैं। बाय बाय गाइस।